वेलकम बैक। आज है 16 फरवरी, मेरी शादी की सालगिरह। कल ही हम लोग वापस आए, यानी 15 फरवरी को हम लोग वापस आए हैं। 16 को मेरी शादी की सालगिरह, यानी आज शादी की सालगिरह है। कल शाम को आने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा थके थे। आपको मेरे फेस पे थकान बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। आज हम लोग बहुत लाइट सा सेलिब्रेशन करेंगे, तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या हो रहा है और हमें क्या क्या मिला है और हम अपने हस्बैंड को क्या दिए हैं, वो भी आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। साईनाथ मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए। बुधवार का दिन है, इस वजह से आपको भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। थर्सडे को आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आइए दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन। अब बच्चे यहाँ पीछे खड़े हैं, पतिदेव भी पीछे खड़े हैं। दर्शन पूजन हो गया है। हम लोग जब आए तो देवी माता की आरती हो रही है, जैसा कि आपको सुनाई भी पड़ रहा है। देवी माता की आरती हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं था। अब चलिए चलते हैं आगे, मौसी के यहाँ चलेंगे और देखेंगे वहाँ क्या क्या बच्चे प्लान किए। मेरा कोई ऐसा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी हम लोगों की। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चप्पल निकालो। हाँ, चप्पल निकालो। थैंक यू सर, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे वाह, अब आप एक दूसरे को दीजिएगा ये लोग। एक दूसरे को देंगे। हाँ। अरे नानी का बहुत खूबसूरत है। चलो 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 अंदर चलो। हाँ, चलो एक दूसरे को अब दो। नानी लगाई। शुभकामनाएं आपको और बधाइयाँ। ऐसे ही आदर्श दंपति बने रहिए। मीठा खिलाओ गई। हाँ, बच्चे जाओ। की तरफ से है हम लोग को एनिवर्सरी गिफ्ट है। ये बच्चों की तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू। खोलो। अच्छा, आरती कर ले रही है, तब खोलते हैं। कितना सुंदर सजाया है बच्चों ने, दिमाग है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हम। कुछ ऐसा नहीं है तो एक्सपेक्ट मत खोलना, एकदम सिंपल सी चीज़ है। फाड़ लो यार। गणपति बप्पा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। थैंक यू, बहुत सुंदर और हम है। लोग को नहीं कुछ मिला। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बहुत और बढ़िया है, सारी खुशी आए। वाह मेरे बच्चों, बहुत सुंदर है। तुम लोगों को थैंक आशीर्वाद है यू हमारा। थैंक यू। चलो एकदम पूरा समर्पण और समर्पित। ये ना कुछ डायलॉग मारिए अच्छा सा। डायलॉग इससे बढ़िया कुछ नहीं है। समर्पण मतलब समर्पण होता है लोग। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज जिस मुकाम पे है वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपका सपोर्ट था, आप आगे बढ़ाए हैं।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, और इस स्टेज तक पहुँचाने के लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए। हम भी तुम्हारी वजह से हैं। अब वहाँ आप खड़े हो जाइए। एक दूसरे को रिंग पहना। अच्छा आप पकड़िए, ये आप सर, आप इसमें लीजिए, निकालिए। रिंग निकालिए। पापा को Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear Mummy, Papa. Circus. ये 25 साल में क्या अच्छा क्या बुरा आदतें थी, कैसा क्या था? मेरी जब शादी तय हुई तो मेरे पास ऑफर आया था 2-3, क्योंकि मेरे पापा को पता था कि जल्दी हम कहीं खपने वाले हैं नहीं। तो एक ऑफर आया था, गांव में रहना था और लड़का सरकारी नौकरी था। तो हम पापा से बोले ना हम वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हम गांव में नहीं रह सकते हैं। एक ऑफर इनका आया था कि ये शहर में ही बिजनेस कर रहे थे, तो हम बोले हाँ ये थोड़ा ठीक है। तो हम बोले हाँ ये वाला लड़का देखिए पापा, ये थोड़ा ठीक लग रहे हैं। लव सब कुछ नहीं था, और ये हमको देखे हैं कि नहीं वो ये बताएंगे, लेकिन हम इनको देखे हैं। हम पापा से कहते बिना लड़का देखे हम शादी वादी नहीं करेंगे। तो हम आए और मेरे घर पे ही ये किराएदार थे, बाहर बैठे हुए थे और सब बोले कि हाँ हाँ चलो लड़का बाहर बैठा है। तो हम गए। उस समय इनकी पीसी और पार्ट्स की दुकान थी मेरे यहाँ किराए पे। तो ये बाहर बैठे हुए थे, हम देखते हुए चले गए। इनके बगल में कोई बैठा था, इनको भी कुछ किया इशारा। अब ये हमें देखे हैं कि नहीं पता, लेकिन हम इनको अच्छे से देख दाख के फिर हम आ गए। हम बोले ठीक है लड़का ठीक है, लड़का पसंद है। और फिर हो गई जैसे सबकी शादी होती है, अरेंज मैरिज हुई। तो थोड़े हम बहुत शुरू में सहमे रहते थे। एक तो गांव में ससुराल था, रहते ही यहाँ थे लेकिन ससुराल गांव में था। तो बहुत ज़्यादा डरे थे, बहुत ज़्यादा सहमे थे। हमको गांव का कुछ काम वगैरह आता नहीं है करने, अभी भी नहीं आता है करने। लेकिन ससुराल वाले बहुत सपोर्ट किए। शुरू में ये बहुत सपोर्ट नहीं किए, फिर धीरे धीरे जब हमें जानने लगे तो हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम बीए करके ही आए थे, मेरी शादी हुई थी। ये एमए नानी मेरी कराई थी, उसके बाद ये बीएड कराए, एमफिल कराए, डबल एमए कराए, प्लस हमें ये आगे बढ़ाने के लिए स्कूटी चलाने हम पहले चलाते थे, लेकिन जब छूट गया तो हमें डर लगने लगा। तो फिर ये नए सिरे से स्कूटी चलाना हमें सिखाए। उसके बाद फिर जहाँ भी हमको लगता था कि हाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वहीं कहते थे नहीं करो करो कर लोगी। तो आगे काफ़ी बढ़ाते गए कि तुम ये कर सकती हो, कर लो। कहीं रोके नहीं किसी काम के लिए कि नहीं ये काम मत करो। और फिर अभी और आगे बढ़ाने का काम, वैसा इधर आओ जरा आओ। अभी हम जो हैं यूट्यूब पे आप लोग हमें देख रहे हैं, थोड़े से हम नहीं थे, हमें आगे जो अभी इस मुकाम पे पहुंचाने वाली ये मेरी बेटी है, जो हर एक चीज को कहती थी मम्मी करो, तुम्हारा मन है करो, तुम्हें ये पहनने का मन है करो, यूट्यूब बनाने का मन है बनाओ। और इसका सारा काम भी यही करती है। और अभी सबसे ज्यादा कहें हमें ताकत देती है और आगे बढ़ाती है तो ये है। थोड़ा इसके पापा बढ़ाए और बचा खुचा मेरी बिटिया बढ़ाई। तो और बचा बिट्ठे लाओ इधर। मेरी जो ताकत है वो मेरे बच्चे हैं और मेरे पति। ये हैं
ये टांग बहुत खींचता है, लेकिन मेरी हर कमी को गिनवाता यही है। हम वो कमी को दूर करते हैं, इसी की वजह से हर कमी, मम्मी ऐसा मत करो, मम्मी वैसा मत करो, कर करके हमें सुधारता जा रहा है। उसके लिए सबको थैंक यू। नानी के बाद नानी जैसा प्यार और मम्मी जैसा सपोर्ट मौसी की वजह से मिला है। इतना केयर करती हैं कि मम्मी के बाद कोई अगर बहुत केयरिंग है तो वो ये मौसी है। बिल्कुल मतलब फील कराती हैं कि हाँ गार्जियन है। और कहीं से हमको ये नहीं लगता है कि हाँ हम अकेले हैं, एकदम गार्जियन की तरह मेरे साथ रहती हैं। और एक होता है ना आपको महसूस कराना कि आप सुरक्षित हैं, वो हम इनके पास जब रहते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम सुरक्षित हैं। तो ये बहुत प्यार करती हैं। मेरे लिए सब कुछ है। मेरी ये छोटी सी जो दुनिया देख रहे हैं वो यही है। और लव यू मौसी। बहुत प्यार करते हैं मौसी से और अपनी इस छोटी सी फैमिली से। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। तो आप सोच रहे होंगे सब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा बीता, अच्छे से शादी हो गई, अच्छे से बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, 25 साल बहुत ही खुशनुमा बीते हैं। तो रुकिए, गलत फहमी में मत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब अच्छा है तो बुरा भी होगा। इतनी अच्छाई है, महापुरुष थोड़ी ना है, बुराई भी है, तो बुराइयां भी बता दे। पहली बात तो गुस्सा करते हैं, दूसरी बात भी गुस्सा करते हैं, बाकी सब सही है। खाने में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसा बनाओ खा लेते हैं। बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, जबकि इनसे कम है। मेरा गुस्सा इनसे थोड़ा ज्यादा है, दुगना है, लेकिन इनका भी कम नहीं है। तो थोड़ा झल्लाते जाता है, गुस्सा ज्यादा करते हैं। बाकी सब बढ़िया है। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हम लोगों में, काफी हुए हैं, जो हर फैमिली में होता है। ऐसा नहीं हम ही मियाँ बीवी झगड़ते हैं, सब झगड़ते हैं, सबकी तरह हम लोग भी हैं। कैमरे के सामने आपको इतने हंसते दिखते हैं, कैमरे के पीछे काफी झगड़ा हो चुका रहता है ऑलरेडी। तो ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है, काफी झगड़े हुए हैं, रोना धोना हुआ है, पूरा मेलो ड्रामा होता है हर फैमिली की तरह हम लोग में भी। अब आपको ये बताएंगे इनको ऐसा क्या एक्सपीरियंस है, हमें देखे हैं कि नहीं देखे हैं शादी से पहले, बताइए। आप 25 साल कैसा आपका बीता, क्या हुआ? ये बता दी, सब अब कुछ बचा नहीं है। नहीं, आप यही अपनी है। तरफ से बताइए कि आप हमको देखे थे नहीं देखे थे। हम गांव के परिवेश से आते हैं ना, दुनिया और समाज कैसे क्या होता है इसका ज्ञान है। क्योंकि शहर में भी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बाहर ही हुई। हाँ, और जिसके साथ रहते थे वो खुद एक शिक्षक थे और समाज सुधारक भी कहिए उनको, हर कुछ से परिपूर्ण थे। तो उनके फूफा जी की अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ, चूँकि वो शिक्षक थे, पुलिस की नौकरी छोड़ के रिजाइन करके, और संघर्षशील व्यक्ति थे। तो सारे गुण मेरे अंदर हैं। और तो जो है सब कुछ बता चुकी हैं, अच्छाई बुराई। इनको मैं देखा नहीं था, मैं परिवार, हमारे मौसा जी के रिलेटिव इनके मायके के लोग हैं, जो मैं हमको बताया। ननिहाल पक्ष इनका गाजीपुर का एक गौरव इतिहास है, जो अभी भी लोग हैं। और इनके बाबा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे, गांव के बहुत समृद्ध और सामाजिक लोग हैं। तो ये सब कुछ पता था मुझे उनके द्वारा। तो हमको का ये था कि लड़की माँ बाप ठीक हैं, दोनों लोग जो है एजुकेटेड थे माँ बाप। तो मुझे लगा कि गृहस्थी ऐसे ही जैसे सबकी चलती है, मेरी भी बढ़िया से चलेगी। और लड़ाई झगड़ा कोई वो नहीं है। वो तो विचार जब नहीं टैली कहीं किसी बात को होता है तो आदमी आपस में बहस करता है। ये तो पति पत्नी ऐसा रिश्ता है कि उसको लड़ाई झगड़ा से मत जोड़िए। वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
मेरी थाली सज गई है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।